ओम शांति। मैं स्वमान की सीट पर रह सर्व को सम्मान देने वाली माननीय आत्मा हूँ। तेरह 12/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा उन बच्चों को निश्चय के ऊपर समझाते। बाबा कहते, बच्चे पहला तुम बच्चों को निश्चय चाहिए कि निराकार बाप हमें मिला है जो हमें विश्व की बादशाही निश्चित देंगे। बाप के बने तो हमें विश्व की बादशाही के मालिक है ही हैं। बाबा कहते यह निश्चय नंबरवार होता है बच्चों को। अगर यह निश्चय है तो वो याद रखेंगे कि हमारा इस ड्रामा में बहुत ऊंच पार्ट है और हमें बेहद की बादशाही देने वाला बाप मिला है। तो बाबा समझाते हैं कि निश्चय बुद्धि ही ये ध्यान रखेंगे कि हमने बहुत भक्ति की है और हमें ही बाप आकर के पतित से पावन बना रहे हैं। हमें ही बाप विश्व का मालिक बनाएंगे ही, क्योंकि हम उस बाप के बच्चे बने हैं। फिर बाबा समझाते अंत में एक्यूरेट सबको साक्षात्कार होगा, कौन क्या क्या बनेगा। बाबा कहते उस टाइम तुम बच्चे कुछ भी कर नहीं पाएंगे, लेकिन कौन दास दासी बनेगा, कौन प्रजा बनेगा, कौन राजा बनेगा, एक एक कर्म का एक्यूरेट साक्षात्कार सभी बच्चों को होगा। फिर अंत में पछताएंगे, बहुत रड़ियाँ मारेंगे, दुखी होंगे, पर बाबा कहते कर कुछ नहीं सकेंगे, क्योंकि सारे कर्मों का खाता अंत में सामने आएगा। जो पक्के निश्चय बुद्धि है वह कभी भी कोई भी सेवा में बहाना नहीं कर सकते। बाबा कहते आगे चल के ऐसे ऐसे बच्चे निकलेंगे जनक मुआफिक, जो केवल ज्ञान का एक ही तीर लगने से पूरे के पूरे तन मन धन से सरेंडर हो जाएंगे। किसी भी सेवा में बाबा की कोई भी बहाना नहीं देंगे, लेकिन हर बच्चे बाबा कहते नंबरवार हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा रूहानी योग है एवर प्योर बनने के लिए, क्योंकि तुम पवित्रता के सागर से योग लगाते हो, पवित्र दुनिया स्थापन करते हो। प्रश्न है, निश्चय बुद्धि बच्चों को कौन सा पहले निश्चय पक्का होना चाहिए, उस निश्चय की निशानी क्या होगी। उत्तर है, हम एक बाप के बच्चे हैं। बाप से हमको दैवी स्वराज्य मिलता है। यह पहले पक्का निश्चय चाहिए। निश्चय हुआ तो फौरन बुद्धि में आएगा कि हमने जो भक्ति की है वह अब पूरी हुई। अब स्वयं भगवान हमें मिला है। निश्चय बुद्धि बच्चे ही वारिश बन सकते हैं। गीत है ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, दूर के मुसाफिर तो सब हैं। सब आत्माएं दूर से दूर परम धाम की रहने वाली हैं। यह भी शास्त्रों में है। आत्मा दूर रहती है जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं रहती। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई ड्रामा नहीं है। ड्रामा इस स्थूल वतन का है, जिसको ही मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई 84 जन्मों का चक्र नहीं है। चक्र मनुष्य सृष्टि में दिखाया जाता है। मनुष्य सृष्टि चीज़ क्या है, मनुष्य किसका बना हुआ है। मनुष्य में एक तो आत्मा है, दूसरा शरीर है। 5 तत्वों का पुतला बनता है। उसमें आत्मा प्रवेश कर पार्ट बजाती है। तो दूर के वासी तो सब हैं। कहते हैं, परंतु तुम सब आत्माओं का निवास स्थान एक है। उस नाटक में जो पार्ट बजाते उसमें हर एक का अपना अपना घर होता है। वहाँ से आकर पार्ट बजाते। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम सब एक बाप के बच्चे हैं। यह सूर्य चांद कोई देवता नहीं है। मूल वतन में तो रात दिन होता नहीं है। मूल वतन में सूर्य चांद आदि कुछ नहीं है।
यह मांडवे को रोशन करने वाली बत्तियां हैं। दिन में सूर्य रोशनी देता, रात में चांद रोशनी देता। अभी सब मनुष्य चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं। आत्मा समझती है परंतु अज्ञान छाया हुआ है। यह भी जानते हैं हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हमारा बाप वह है। मुख से ओ गॉड फादर कहते भी हैं, फिर कह देते हैं सब फादर है, गॉड सर्वव्यापी है। बच्चों को समझाया है सब तो फादर है नहीं। सब आत्माएं आपस में ब्रदर्स हैं, यह न जानने के कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुम आत्माएं ब्रदर्स हो, एक बाप की संतान बने हो। निश्चय बुद्धि भी नंबरवार है। लौकिक संबंध में निश्चय रहता ही है कि बाप से वर्षा पाना है। यहाँ बाप से माया घड़ी घड़ी मुंह फेर देती है। सर्वशक्तिमान बाप के बनते हो तो माया भी सर्वशक्तिमान होकर लड़ती है। 5 विकारों पर जीत पाने की युद्ध है। युद्ध तो मशहूर है, बाकी शास्त्रों में जो कौरव पांडव दिखाए हैं वह बात है नहीं। यह रावण के साथ युद्ध बड़ी भारी है। हम चाहते हैं कि बाप की याद में रहकर हम संपूर्ण बने, आत्मा प्योर बने, और तो कोई भी रास्ता नहीं सिवाय योग के। और जो भी योग सीखते हैं वह कोई प्योरिटी के लिए तो है नहीं, वह तो सब स्थूल योग है अल्पकाल के लिए, और रूहानी योग है एवर प्योर होने के लिए। पवित्रता के सागर के साथ हम योग लगाने से पवित्र बनते हैं। बाप कहते इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बुद्धि भी कहती है यह पतित दुनिया है। कोई से भी पूछो यह कलयुग है या सतयुग, तो इसको सतयुग तो कोई भी नहीं कहेंगे। पुरानी दुनिया को कलयुग और नई दुनिया को सतयुग कहा जाता। मनुष्यों के लिए समझाया जाता, जानवर थोड़ी कहेंगे पतित पावन आओ। कोई से भी पूछो तो कहेंगे यह नरक है। भारत ही नई दुनिया स्वर्ग था और भारत ही पुरानी दुनिया नरक है। भारत पर ही जोर देते रहो, दूसरे सब तो बीच में आते हैं। अभी तुम निश्चय बुद्धि बने हो, जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं। बाप से हमको स्वराज्य मिलता है। पहले तो यह पक्का निश्चय चाहिए। ज्ञान सुनते हैं वह तो ठीक है, प्रजा बन जाती है, बाकी हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, यह निश्चय हो जाए। हम समझे हमने भक्ति की है भगवान से मिलने के लिए। अभी भक्ति पूरी होती है, स्वयं भगवान आकर मिला है, उनसे सूर्यवंशी स्वराज्य पद मिलता है। हम इतना ऊंच पद पाते जैसे साहूकार लोग बच्चे को गोद में लेते हैं ना, वह तो एक बच्चा लेते, यहाँ तो बेहद के बाप को अनेक बच्चे चाहिए। कहते हैं जो मेरा बच्चा बनेगा उनको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, जो मेरा नहीं बनते तो वर्षा ले न सके। श्रीमत पर ही नहीं चलते, जिनको निश्चय हो जाता वह तो कहते बाबा आप फिर से आए हो, बस हम तो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बाप बच्चों को समझाते, बच्चे फिर दूसरों को समझाते कि हम पारलौकिक बाप के बच्चे बने हैं, उनकी श्रीमत पर हम चलते हैं। हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। इतने सब बीके बने हैं तो जरूर निश्चय है, तो हम भी क्यों न बने। लिख करके भेज दे कि हम आपके बने हैं। बाप कहेंगे हम कोई दूर थोड़े हैं, हम तो यहाँ बैठे हैं, हाजिर हैं, यहाँ प्रैक्टिकल में बैठे हैं।
जैसे प्रेसिडेंट के लिए कहेंगे कि इस सृष्टि पर हाजिर हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्रेसिडेंट सर्वव्यापी है। ऐसा परमपिता परमात्मा, जिसको दुखहर्ता सुखकर्ता कहा जाता, वह सर्वव्यापी हो नहीं सकता। उनकी हाजिरी में मनुष्य इतने दुखी कैसे हो सकते, जबकि बाप की गैर हाजिरी स्वर्ग में भी कोई दुखी नहीं रह सकता। बाप ने बच्चों के लिए घोंसला बनाया है, जैसे चिड़िया बच्चों के लिए घोंसला बनाती, तो बाप भी तुम्हारे लिए तुम्हारे द्वारा ही आखेरा घोंसला बनवाते हैं। तुम्हारे ही रहने के लिए स्वर्ग का घोंसला बन रहा है। बाप कहते तुम मेरी मत पर चलेंगे तो स्वर्ग में राज्य करेंगे। अगर पूरा निश्चय हो तो एकदम पकड़ लेवे, ऐसे भी नहीं यहाँ बैठ जाना है। घर बार तो छोड़ना नहीं है, वह तो घर बार छोड़ते हैं। गुरु को भगवान समझते, वह कोई जीते जी मरते नहीं हैं। तुमको तो जीते जी मरकर फिर सतयुग में जीना है। तुम बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। जब निश्चय हुआ कि बेहद का बाप पढ़ाते, 21 जन्मों का वर्षा देते, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। बच्चा बना तो बाप डायरेक्शन देंगे। पहले तो 1 हफ्ता भट्टी में बैठो, तुमको रोज नॉलेज मिलती रहेगी। सब तो एक जैसे नहीं समझते हैं। हर एक अपने पुरुषार्थ और तकदीर अनुसार पद पाते। पुरुषार्थ और तकदीर के ऊपर ही होता है। पता लग जाता कि तकदीर में क्या है, क्या पद पाएंगे। बाप का बनकर फिर ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है। अच्छा ग्रस्त व्यवहार नहीं है तो जाकर अंधों की लाठी बनो। सत्यनारायण की कथा सुनाने जरूर जाना है। अब देखो प्रेम बच्ची सेवा पर गई है। जिन्होंने निमंत्रण दिया उन्होंने आजियान की, बहुतों से मुलाकात कराई, प्रभावित हुए। परंतु बाबा कहे निश्चय बुद्धि एक भी नहीं है कि इन्हों को बेहद का बाप पढ़ाता है, जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता। प्रभावित होते हैं, परंतु ऐसे थोड़ी कि निश्चय हुआ और बरोबर ज्ञान का सागर बाप पढ़ा रहे हैं। हाँ सिर्फ कहेंगे बहुत अच्छा है, जैसे ही बाहर गए और फिर खलास। कोई बिरला ही पुरुषार्थ करेंगे, भल आपस में सत्संग करेंगे, परंतु जो करेंगे वह भी निश्चय बुद्धि नहीं। हाफ कास्ट कहा जाता। निश्चय और संशय अभी कहेंगे बाप पढ़ाते और अभी कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है। हाँ पवित्र बनना अच्छा है, परंतु पवित्रता में रहना बड़ा मुश्किल है। पहले तो निश्चय चाहिए, गदगद होकर लिखे। जैसे बांधेली गोपिकाएं पत्र लिखती हैं, वैसे छुटेले कभी लिखते थोड़े हैं। बाबा लिख देते कि एक को भी निश्चय बुद्धि नहीं बनाया है। हाँ साधारण प्रजा बनाई, बारिश नहीं बनाया। एक भी निश्चय बुद्धि नहीं बना है। निश्चय बुद्धि ही वारिश बनते हैं। कोई भल निश्चय बुद्धि है परंतु ज्ञान नहीं उठाते, तो उसी घराने के अंदर जाकर दास दासी बनते हैं। आगे जाकर एक्यूरेट साक्षात्कार होगा, पता भी पड़ेगा हम दास दासी कौन से नंबर में बनेंगे। फिर बहुत पछताएंगे, हम तो श्रीमत पर चले नहीं तब यह हाल हुआ। फिर भी हर हालत में कहेंगे ड्रामा।
इनका ड्रामा में ऐसे ही कल्प कल्पांतर का पार्ट है, साक्षात्कार होना ही है, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलनी है, फिर कहेंगे भावी हमारी तकदीर में यह था, तुम्हारी पढ़ाई की रिजल्ट आएगी। यह तो बड़ा भारी स्कूल है, पढ़ाने वाला एक ही है, एक ही पढ़ाई है और एक ही इम्तहान है। टीचर जानते हैं यह स्टूडेंट कैसा है, सब गैलप करते रहते, आगे चलकर बहुत कुछ पता लग जाएगा। घड़ी घड़ी तुम ध्यान में चले जाएंगे, जैसे शुरू में जाते थे। आप भी समझते रहते हो और बाप भी समझाते रहते हैं। तुम गफलत करते हो, श्रीमत पर नहीं चलते हो, ऐसे चलते चलते आदत पड़ जाती है। भल तुम पूछो शिव बाबा हम आपकी श्रीमत पर चलते हैं, बाबा बता देंगे तुम नहीं चलते तो तब तुम्हारी तकदीर ऐसे दिखाई पड़ती है। समझा जाता अभी दशा खराब है, आगे चलकर खुल भी जाए। कोई काम के हल्के नशे में गिर पड़ते हैं। भारत पावन था, श्रेष्ठाचारी था, जो अब भ्रष्टाचारी है। उन श्रेष्ठ देवताओं की महिमा तो है ना। बाप कहते यह है ही आसुरी संप्रदाय, मैं आया हूँ दैवी संप्रदाय स्थापन करने। यह देवी देवता धर्म है ऊंचते ऊंच, बाप ही पतित पावन है, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं हैं। जो भी धर्म स्थापन करने आते पवित्र जरूर बनते हैं। हर एक बात में अच्छे और बुरे होते हैं, कम तकदीर और अच्छी तकदीर वाले हैं। अब यह रावण राज्य खत्म होना है, इस रावण की नगरी को आग लगनी है। तुम राम की सेना में बैठे हो, जो इस धर्म के होंगे वह समझते जाएंगे, नंबरवार समझते हैं। कोई को एक ही तीर जनक मुआफिक लगने से सरेंडर हो जाते हैं। वह कोई भी बहाना नहीं करेंगे, बहाना इसमें चल न सके, परंतु माया के तूफान भी बहुत आते हैं। अपने घराने को ही भुला देते कि हम ईश्वरीय संतान हैं। तो बच्चों को बहुत मीठा बनना है, काम का जरा भी नशा नहीं चाहिए। काम बड़ा ही महाशत्रु है, यही सबसे बड़ी भारी परीक्षा है। बाबा कहते बच्चे इकट्ठे रह पवित्र बनकर दिखाओ। बाप बच्चों की अवस्था को जानते हैं। निश्चय बुद्धि वाले बाप को अपना समाचार देंगे कि बाबा मैं आपको याद करता हूँ, यह आपकी सेवा करता हूँ। सर्विस का समाचार लिखे तब विश्वास रखूं, सर्विस का सबूत दिखाए तब बाबा समझे इसमें उम्मीद अच्छी दिखाई पड़ती है। और फिर यह भी समझना चाहिए कि बाबा अकेला है। बहुत बच्चे हैं, ऐसे नहीं बाबा को रोज रोज रिस्पॉन्ड देना पड़ेगा। नहीं, बाप है ही गरीब निवाज, दान गरीब को दिया जाता। यह भारत खंड है गरीब। भारत सोने की चिड़िया, सर्व सुखों का भंडार था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, कोई भी बहाना न कर बाप की श्रीमत पर चलते रहना है, सर्विस का सबूत देना है। दूसरी पॉइंट, हम ईश्वरीय संतान हैं, हमारा ऊंचते ऊंच घराना है, यह भूलना नहीं है।
निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है। वरदान है श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर रह, सर्व को सम्मान देने वाले, सर्व के माननीय भव। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहकर निर्माण बन सबको सम्मान देते चलो, तो यह देना ही लेना बन जाएगा। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना। सदा स्वमान में रहने से सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाएंगी। स्वमान के कारण विश्व सम्मान देगी और सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने के पात्र और माननीय बन जाएंगे। स्लोगन है, जो सर्व को रिगार्ड देता है उसका रिकॉर्ड स्वतः ठीक हो जाता है। ओम शांति।